प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस प्रकरण पर बात करेंगे वो है सतत विकास। सतत विकास अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अंग्रेजी के दो शब्दों सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना। सस्टेन का अर्थ है संभालना, सपोर्ट या पोषित करना, और डेवलपमेंट का अर्थ है विकास या जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास की जो संकल्पना है या विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग ब्रंटलैंड आयोग 1987 द्वारा विकसित की गई, जिसमें सतत विकास को इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि यह एक गतिशील प्रक्रिया है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना पूरा किया जाता है। सतत या संपोषणीय विकास मुख्यतः 3 तथ्यों पर आधारित है। विकास हमेशा दीर्घ उद्देश्यों या दीर्घ अवधि के लिए होना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण और विकास एक दूसरे से संबद्ध और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए। तीसरा, विकास को समानता के नियम का पालन करना चाहिए या एक पीढ़ी में समानता, अवसर की समानता, लोगों का सशक्तिकरण करके उन्हें विकास में सहभागी बनाना, गरीबी व आर्थिक वृद्धि के असमान वितरण को रोककर समानता लाना तथा अगली पीढ़ी में समानता, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच समानता, संसाधनों के अत्यधिक दोहन व प्रदूषण को रोककर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके लाने के उद्देश्य होने के साथ होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सतत विकास से तात्पर्य है सहनशीलता के साथ विकास। आज भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए अंधाधुंध हम प्रकृति का दोहन करते चले आ रहे हैं। जो प्राकृतिक स्रोत हैं उन स्रोतों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमें जितनी आवश्यकता है उससे कहीं अधिक उसका दोहन करते हैं। ऐसा करते करते एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये जो संसाधन उपलब्ध हैं ये ख़त्म हो जाएंगे प्रकृति से। जब ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संसाधन बचेगा ही नहीं। तो जो धीरे धीरे लोगों ने यह महसूस किया कि हम विकास तो करें लेकिन अंधाधुंध विकास की जगह पे सहनशीलता के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम इस तरह से चीज़ों को प्रयोग में लाएं कि वो हमारे भी काम आ सके और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसको प्रयोग में कर सकें। जैसे हम एक जल का ही उदाहरण ले लेते हैं। आने वाले दिनों में पानी की विकराल समस्या खड़ी हो सकती है, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता से अधिक जल का दोहन करता है और पानी को व्यर्थ में बर्बाद करता है। इस पानी का स्रोत जो है वह निश्चित है, प्रकृति द्वारा एक निश्चित सीमा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराया गया है। कई जगहों पर ऐसे संकट देखने को मिलते हैं जहाँ पे जल नहीं मिलते। तो हमें इस तरह से चीज़ों का दोहन करना है, उसको गंदा नहीं करना है, उसको ख़राब नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है कि यह हम तो प्रयोग में लाए ही और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इसको हम बचा कर रखें जिससे उनको भी समय आने पर यह उपलब्ध हो सके। अन्यथा अगर हम सारी चीज़ों का दोहन करेंगे, उसको ख़राब कर देंगे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संकट खड़ा हो जाएगा। इसी का दूसरा उदाहरण है प्लास्टिक। हमने विकास के रफ्तार में एक ऐसी चीज़ पैदा कर ली कि जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी और हमें बहुत सहायता की, लेकिन प्लास्टिक का जो कचरा है वो प्रकृति से ख़त्म नहीं हो रहा है। प्लास्टिक के कारण हमारी नदियाँ प्रदूषित हो रही हैं, हमारी भूमि बंजर हो रही है। तो इस प्रकार से हमने ये विकास में अंधाधुंध रफ्तार में यह नहीं देखा कि हमने जो चीज़ बनाई वह हमारे लिए कहाँ तक लाभदायक है और उसका आने वाले पर्यावरण पे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए किन किन संकटों को पैदा करेगी। इन बातों को हमने ध्यान में नहीं रखा। आज हम प्लास्टिक मुक्त
पर्यावरण की बात करते हैं, क्यों आखिर ऐसी समस्या उत्पन्न ही क्यों हुई? अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते तो शायद ऐसी परिस्थितियां न पैदा हो पाती। जो सतत विकास है वो इन्हीं सारी बातों की तरफ इंगित करता हुआ एक विकास का क्रम है, जिसमें हम जो भी प्राकृतिक संसाधन है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, कोयला है, जितने भी ईंधन के स्रोत हैं या प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, वो उन सारी चीज़ों का हम उतनी ही मात्रा में, सीमित मात्रा में प्रयोग करें जितनी हमें आवश्यकता है, और भविष्य के लिए भी उनको बचा कर रखें। जो हमारी पृथ्वी है इसको हम हरा भरा, साफ सुथरा रखें, जिससे इस पे हम खुद तो अपना जीवन यापन करें ही, और अपनी भावी पीढ़ियों के जीवन यापन करने के योग्य इसको बना करके ही जाएं, ना कि इसकी संरचना को हम इतना प्रदूषित कर दें, इतना बिगाड़ दें कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके भावी जीवन के लिए संकट खड़ा हो जाए। इसलिए जो सतत विकास है, सतत विकास जो है वो पोषणीय विकास की बात करता है, वह जो है सपोर्टिंग डेवलपमेंट की बात करता है कि ऐसा विकास जो कि सहनशील हो, सारे लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएं। इस प्रकार से देखें तो वर्तमान समय में मनुष्य ने अत्यधिक तकनीकी प्रगति की है और सुख सुविधाओं के विविध साधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है, परंतु यहाँ एक ओर जीवन स्तर के उन्नयन हेतु विविध उपभोग वस्तुओं की प्रचुरता हुई है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या के भरण पोषण हेतु खाद्यान्न उत्पादन, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व शुद्ध वायु के अभाव की समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर भी औसत तापमान में वृद्धि के कारण द्वीपीय और समुद्र तटीय क्षेत्रों के जलमग्न होने का खतरा, प्राकृतिक आपदा एवं विभिन्न बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। इस तरह से हम देखें तो हमने विकास तो किया, लेकिन विकास के साथ साथ हमने विनाश को भी आमंत्रित कर लिया है। जो सतत विकास है वह एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें हम विकास करें, लेकिन अपने भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचा करके रखें। आगे हम इस पर फिर चर्चा करेंगे आपसे। धन्यवाद।